रानू चिड़िया को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा था। वो बेचारी बेचैन होकर इधर उधर फिर रही थी। तभी उसके सामने गोरी आ जाती है। बताओ चिड़िया, तुमको मिला कुछ खाने के लिए? गौरी बहन, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ चिड़िया, मुझे भी कुछ नहीं मिला। जग्गू भूखा है मेरा, मैं भी माँ हूँ ना, बेचैनी से फिर रही हूँ। गौरी, तुम जग्गू को क्यों नहीं सिखाती भोजन लेना? चिड़िया, तुम्हारे दो बच्चे हैं, मेरा एक बच्चा अपने दो घर में बिठाए हुए है और मेरा एक बैठा हुआ तुमको अच्छा नहीं लग रहा। गौरी, कुक्कू और गुड़िया दोनों बहुत छोटे हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए छोटे हैं और मेरा बच्चा मेरे लिए छोटा। बात खत्म। गौरी कवि निराश होकर वहाँ से चली जाती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, किसी को अच्छी बात बोलो वही गले पड़ जाता है। ये बोलकर रानो चिड़िया घने जंगल में जाती है। घने जंगल में रानो थक हार कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। अरे चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कहाँ है, कौन है, किसको मदद की जरूरत है? इधर, मैं एक पेड़ हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पेड़ जी, आप तो मुझे जादुई पेड़ लगते हो, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम बस मेरी यही मदद करो कि मेरा एक नींबू का फल जो ऊपर लगा है, इसी को उतार दो। इसका बोझ मुझ पर बहुत ज्यादा है। पेड़ जी, अभी उतार देती हूँ मैं वो नींबू। रानू चिड़िया वो पेड़ का लीमू उतारती है। जैसे ही उतारती है, वो लीमू में से एक रोशनी निकलती है और वो सोने का जूता बन जाता है। अरे ये क्या, ये तो सोने का जूता बन गया पेड़ जी। ये कैसा लीमू था? इस एक लीमू का वजन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जो कोई पक्षी उतारता है, अगर उसकी नियत अच्छी हो तो जूता सोने का बन जाता है। पेड़ जी, अब मैं इस सोने के जूते का क्या करूं? ये सोने का जूता तुम्हारा है, जाओ इसको बेचो और अपने हालात बदल लो। रानो चिड़िया खुशी खुशी वो जूते लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये जूता कहाँ से आया आपके पास? ये तो बहुत सुंदर है, क्या मैं पहन लूँ इसको? अरे नहीं गुड़िया बेटी, ये सोने का जूता है, इसको मैं सुनार की दुकान पर बेचने जाऊंगी। फिर अगले दिन रानो वो जूता लेकर सुनार के पास जाती है। सुनार सुनार, देखिए ये जूता कितने में बिकेगा? अरे तुम तो करोड़पति हो गई, ऐसा जूता तुम्हारे हाथ कैसे लगा? बस सुनार जी, मेरे हाथ लग गया। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने हालात जल्दी से बदल सकूं। रानो सुनार से पैसे लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उन पैसों से रानो ने अपना पक्का विशाल पेड़ पर एक घर भी बना लिया और फिर घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया। अम्मा, हम पहले तो गरीब थे, अचानक हमारी किस्मत कैसे बदली? गुड़िया बेटी, हमारी किस्मत एक अच्छी सोच से बदली है। हमारी किस्मत एक अच्छे तरबियत से बदली है। अम्मा, कभी कभी मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, हमें खुश ही होना चाहिए। कालू जी, कल तक तो चिड़िया भूख से मर रही थी, अभी अभी कौन सा सोना हाथ लगा है इसके कि इतनी अमीर हो गई है? हाँ गौरी, दिन ब दिन ये चिड़िया तरक्की करती जा रही है, न जाने ऐसा क्या हाथ लगा है उसके पास। कालू जी, आप जाओ ना, इससे पूछ कर आओ, हमें भी अमीर होना है, मुझे भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कालू कौवा रानो के पास जाता है। रानो बहन, मेरी सुंदर बहन, तुझे तो पता है ना अपने भाई के घर के हालात। मेरे घर में एक वक्त का होता है तो दूसरे वक्त का नहीं होता। हाँ कवि भैया, मैं सब जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरे पास भी उतना है जितना मैं अपने घर का गुजारा कर सकती हूँ। मगर रानो, तुम मुझे बता तो सकती हो कि तुम ऐसा कौन सा काम करती हो कि तुम्हारे पास ढेरों पैसा आता रहता है? रानो चिड़िया वो पेड़ वाली कहानी कालू कौवे को सुना देती है। रानो, मैं भी जाऊंगा कल उसी पेड़ के पास, मैं भी उसका नींबू का फल तोड़कर उसको राहत दूंगा और वो पैसा देकर मेरी जिंदगी संवार देगा। कवि भैया, आप कोई भी लालच नहीं करना, जैसा भी पेड़ बोले आपको वैसा ही करना होगा। कालू कौवा अपने घर जाता है और फिर गोरी को सारी बात बता देता है। कालू जी, अगर ऐसी बात है तो हम भेस बदल बदल कर रोजाना जाएंगे और फिर रोजाना के वो लीमू और सोने के जूते इकट्ठे करेंगे। हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रहा था। फिर कालू कौवा घने जंगल में चला जाता है। कुएं के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। पेड़ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं होता। पेड़ जी, क्या मैं आपका लीमू उतार लूं? हाँ कव्वे, अगर तुम बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो तो फिर जाओ ऊपर, एक मेरा लीमू उतारो
और फिर उस लीमू का चमत्कार देखो। कालू कौवा जाकर लीमू को तोड़ता है और फिर वो लीमू तुरंत ही सोने के जूते में बदल जाता है। पेड़ जी, क्या यह सोने का जूता मेरा है? हाँ बिल्कुल, ये सोने का जूता तुम्हारा है, मगर हाँ, तुम हमेशा सच बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो ये सोने का जूता तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। खुशी खुशी कालू कौवा अपने घर में वापस आ जाता है। कालू जी, ये सुंदर कालूपति जी, तुम सोने का जूता ले आ। चलो अब मैं जाती हूँ उस पेड़ के पास। पेड़ जी बहुत गरीब हूँ मैं। अरे एक के बाद एक कौवा आ रहा है मेरे पास। क्या तुम कौवे ज्यादा गरीब हो? हाँ पेड़ जी, हम बहुत गरीब हैं। ये चिड़ियाओं का परिवार जिसको आपने सोने का जूता दिया वो तो अमीर हो गया, अब हमारा क्या बनेगा? पेड़ जी, मुझे भी कुछ दे दीजिए। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, वो जो एक सोने का जूता मैं किसी को देता हूँ उसका 1 रुपया भी तुम्हारे पास न आए। अगर तुम सोने के जूतों में से बार बार कमाई करोगे तो वो सोने का जूता मेरे पास वापस आ जाएगा। ना ना पेड़ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। न मेरा कमाया पैसा, न मेरे पति के पास कुछ है। आप मुझे सोने का जूता दे दीजिए। गौरी वैसे ही लीमू तोड़ती है, वैसे ही वो लीमू चमकता है और फिर सोने के जूते में बदल जाता है। गौरी कभी खुशी खुशी वो सोने का जूता लेकर अपने घर आती है। कालू जी, कालू जी देखिए तो सही, मैं भी ले आई सोने का जूता। मान गया गौरी, तुमको मान गया। बड़ी चालाक है मेरी पत्नी। तुम्हारे होते हुए मैं भूख से नहीं मरूंगा। कम से कम इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। वो सोने के जूते जैसे ही आमने सामने आते हैं उनसे रोशनी निकलती है और वो सोने के जूते गोबर में बदल जाते हैं। कालू जी, सोने का जूता कहाँ है? गौरी, सोने का जूता मेरा भी नहीं, ये तो गोबर है। कालू जी, हमने तो बेचने थे। गौरी, सब खत्म हो गया। तुमने उस पेड़ को धोखा दिया। देखो, हमारे हाथ कुछ नहीं आया। अब गौरी और कालू बैठे मुंह लटकाए थे। कालू जी, मैं तो भूल गई। उस पेड़ ने बोला था कि सोने के जूते आमने सामने ना आए। मैं तो भूल गई। अब दोनों के घर में गोबर था और फिर गोबर को वो नीचे फेंक देते हैं। लालचियों के हाथ पे कुछ भी नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला। बकरी का छोटा सा बच्चा जो कि झाड़ियों में छुपा मैं कर रहा था। आज सुबह ही सुबह कोई शेर आया और उसकी मम्मा को खाकर चला गया। वो डरा सहमा बच्चा झाड़ियों में ही बैठा था। मेरी मम्मा, आप कहाँ हो? मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। काफी देर झाड़ियों में बैठने के बाद वो बकरी का बच्चा झाड़ियों से निकलता है और वो जंगल की ओर चलने लगता है। वो अकेला था तो मिनमिनाता हुआ डर रहा था। थोड़ी ही दूर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। वो बकरी का बच्चा उनके पास जाता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। बकरी के बच्चे, तुम्हारी माँ बकरी कहाँ गई है तुम्हें अकेला छोड़कर? मैं और मेरी मम्मा नदी किनारे बैठे हुए थे। हम हरी हरी घास खा रहे थे। एक बड़ा जानवर आया और मेरी मम्मा को उठाकर चला गया। गौरी, लगता है कोई जालिम शेर इसकी मम्मा को खा गया होगा। आप प्लीज मुझे अपने घर ले चलें। मुझे रात के अंधेरे से बहुत डर लगता है। ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। तुम्हारे बार बार सूसू करने से मेरा घर तो गंदा हो जाएगा। चलो कालू, जल्दी से घर चलें। गौरी कभी कालू को लेकर घर चली जाती है। वो बेचारा छोटा सा बकरी का बच्चा दोनों को देखता रह जाता है। वो छोटा सा बकरी का बच्चा अभी थोड़ा सा आगे गया था कि उसे एक लोमड़ी देख लेती है। छोटा बकरी का बच्चा, ये तो जल्दी ही पागल बन जाएगा। मैं इसे पागल बनाकर अपने घर ले जाऊंगी और रात में सभी लोमड़ियों के साथ मिलकर पार्टी करूंगी।
लोमड़ी ऐसा सोचकर उस छोटे बकरी के बच्चे के पास जाती है। छोटे बकरी के बच्चे, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है, मेरी माँ मर गई है और मैं एक घर की तलाश में हूँ। मुझे कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता। छोटे बकरी के बच्चे, इस जंगल के सभी पक्षी बहुत गंदे हैं। एक लोमड़ी मौसी है जो कि बहुत अच्छी है। तुम्हारी सेवा लोमड़ी मौसी ही करेगी। लोमड़ी मौसी? मुझे लोमड़ी मौसी कहाँ मिलेगी? छोटे नादान बच्चे, मैं ही हूँ वो लोमड़ी मौसी जो कि तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने में हरी हरी घास दूंगी और कुछ सब्जियाँ भी दूंगी। क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास भी लेकर जाओगी? क्यों नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। वो चालाक लोमड़ी छोटे से बकरी के बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। रास्ते में एक बड़े पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया बैठी हुई थी। ये चालाक लोमड़ी इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? इसकी माँ को तो शेर ने खा लिया था। चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, तुम इस छोटे से बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तो इसे इसकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ। और तुम क्या लेने आई हो मुझसे? चिड़िया आंटी, ये लोमड़ी मौसी बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा ये जंगल में सबसे अच्छी है। ये मुझे हरी हरी घास भी देंगी और फिर मुझे अपने घर में भी रखेंगी। छोटे बकरी के बच्चे, ये लोमड़ी बहुत मक्कार है, ये तुम्हें खा जाएगी। और तुम्हारी माँ को किसी शेर ने खाया है। तुम्हारी माँ अब तुम्हें सारे जीवन में नहीं मिल सकती। ये मक्कार लोमड़ी शाम में तुम्हारे गोश्त से अपने दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाएगी। बेटे रुक जाओ। चिड़िया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं मांस नहीं खाती, मैं भी इस बकरी के बच्चे की तरह हरी हरी घास खाती हूँ। झूठ मत बोलो मक्कार लोमड़ी, चाहती हो या फिर मैं शोर मचाऊं? डर के लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया आंटी, ये आपने क्या किया? आपने लोमड़ी मौसी को भगा दिया। अब मैं रात के अंधेरे में अकेले कैसे रहूँगा? मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। छोटे बच्चे, आप मेरे घर चले, आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। वो चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने घर ले जाती है और अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा दोस्त लेकर आई हूँ। मम्मा, बकरी का छोटा सा बच्चा, ये तो बहुत सुंदर है ना? क्या नाम है तुम्हारा? बकरी के बच्चे, मेरा नाम कुकू है और आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। आप ऐसा करो, आप मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो। मुन्ना, मुन्ना नाम है तुम्हारा आज से। फिर उस दिन के बाद मुन्ना, वो बकरी का बच्चा, चिड़िया के बच्चे के साथ रहने लगता है। वो वहाँ पर चिड़िया के बच्चे के साथ दोस्ती कर लेता है। एक दिन भूख के मारे लोमड़ी कौवा और कव्वी के पास जाती है। वो गंदी चिड़िया, कव्वी, मुझे बड़ी मुश्किल से वो शिकार मिला था। पता नहीं चिड़िया कहाँ से आ गई और मेरा शिकार छीन कर चली गई। अगर तुम मुझे मेरा शिकार वापस ला कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें मीठे मीठे अंगूरों की बेल कहाँ पर मिलेगी। लोमड़ी लोमड़ी, वो मीठे अंगूर खाने का मेरा बहुत दिल करता है। जल्दी, मैं तुम्हें वो बच्चा ला कर दूंगी। लोमड़ी मौसी, पर ये तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ पर हो? मैं उन पहाड़ों के पीछे रहती हूँ। वहाँ पर मोटे मोटे अंगूरों की बेलें। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं और मुन्ना आज बाहर घूमने जाते हैं। कुकू बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, बस घर के आसपास ही रहना है, वरना मुझे तुम दोनों की फिक्र होती रहेगी। मुन्ना और कुकू बाहर चले जाते हैं। वो खेलते खेलते नदी के पास चले जाते हैं। इतने में गोरी कभी भी वहाँ पर आती है। बकरी के बच्चे, अकेले रहते हो इस चिड़िया के पास, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ से मिलने नहीं जाओगे? मेरी माँ कहाँ है?
मुझे तो चिड़िया आंटी ने बताया कि मेरी माँ को शेर अंकल ने खाया है। ना ना बकरी के बच्चे, ये चिड़िया तो बहुत मक्कार है, झूठ बोलती है ताकि तुम कभी भी अपनी माँ के पास ना जा सको। आप चुप कर जाइए, आप मेरी मम्मा को झूठी और मक्कार नहीं कह सकती। बकरी के छोटे से बच्चे, अगर तुमने अपनी माँ से मिलना है तो मेरे साथ आ जाओ, अगर नहीं मिलना तो इस कुकू के साथ जाओ। ठीक है कुकू, तुम वापस जाओ, मैं कवि आंटी के साथ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। ना जाओ दोस्त, ये गोरी आंटी धोखेबाज है, तुम्हें धोखा देंगी, तुम ना जाओ इनके साथ। मगर मुन्ना कहाँ सुनने वाला था, वो गोरी कवि की बातों में फंस चुका था और वो गोरी के साथ ही चला जाता है। गोरी कवि मुन्ने के साथ साथ उड़ती है और उसको रास्ता बताते हुए लोमड़ी के पास ले जाती है। कुकू भागा भागा अपनी मम्मा के पास आता है। मम्मा मम्मा, वो गोरी आंटी मेरे दोस्त मुन्ने को अपने साथ ले गई है। कुकू बेटा, क्या आपने मुन्ने को मना नहीं किया? किया था मम्मा, मैंने उसको मना भी किया था, मगर वो गोरी आंटी की बातों में फंस चुका था और वो मेरी बात नहीं मान रहा था और मुझे छोड़कर चला गया। गोरी कवि उस बकरी के बच्चे को पहाड़ों की ओर ले जाती है और फिर लोमड़ी भी सामने आ जाती है। लोमड़ी को देख छोटा सा मुन्ना डर जाता है। मेरी मम्मा कहाँ है कवि आंटी? ये तो लोमड़ी मौसी है। आज से ये तुम्हारी माँ है, लोमड़ी लोमड़ी मौसी। मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा है कि किसी बकरी के बच्चे की माँ लोमड़ी बन रही है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उस दिन तो तुम्हारी चिड़िया आंटी ने तुम्हें बचा लिया था, अब कोई नहीं है बचाने वाला। लोमड़ी लोमड़ी, तुम इसे बाद में खाती रहना, पहले ये बताओ कि मेरे अंगूर कहाँ हैं? मेरे घर के पीछे एक बड़े अंगूर की बेल है, वहाँ से जाकर तुम मीठे मीठे अंगूर खा लो। वो लोमड़ी छोटे से बकरी के बच्चे को पेड़ से बांध देती है। मुझे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। पीछे से चिड़िया अपने दोनों दोस्तों को, मिठू तोता और फिर कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। तीनों के पास मोटे मोटे डंडे भी थे। मक्कार लोमड़ी, छोड़ दो, इस छोटे से बच्चे को छोड़ दो, मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे को मुश्किल में नहीं देख सकती। चिड़िया, हम जल्दी से हमला करते हैं, दोस्तों हमला करो। मोटे मोटे डंडे देखकर लोमड़ी मौसी तो बहुत डर जाती है और वो घने जंगल की ओर भाग जाती है। गोरी कवि अंगूर की बेलों में छुपी हुई थी। चिड़िया माँ चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा किसी की बातों में नहीं आऊंगा। मुझे अपने साथ घर ले चलो। चलो मुन्ने बच्चे, आप मेरे साथ चलो, कुकू आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्यारे दोस्तों, किसी भी राह चलते पर यकीन करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना चाहिए, वरना नताइज बहुत बुरे निकलते हैं। कौवा और कवि की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। कालूपति जी, आपने तो बताया ही नहीं कि आप क्या काम करते हैं। मेरी सुंदर पत्नी, मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ। बड़ा ऑफिसर? पति जी बताइए तो, आप करते क्या हैं? मैं दूसरों के घरों में चोरियां करने का काम करता हूँ। ये काम मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था और मेरे मामा जी भी मेरे उस्ताद हैं। कालू सच? क्या सच में तुम चोरियां करते हो? हाँ, और तो ये जो हार तुमने पहन रखा है, ये हार मैं कबूतरी के घर से चुरा कर लाया था। कालू, अगर ऐसी ही बात है फिर तो हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। पता है, मैं भी चोरियां ही करती हूँ। आज से तुम अकेले चोरी करने नहीं जाओगे, बल्कि मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अरे अब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, मेरी पत्नी का साथ जो मिल गया मुझे।
फिर अगले दिन दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। एक मिठू तोता जो कि आज ही दूसरे जंगल से आया था, उसके पास एक बड़ा सा बैग था। मिठू तोता ऑटो से उतरता है और ये सब वो कौवे बैठे देख रहे थे। कालू जी, जरूर इस बैग में उस तोते के पास कोई कीमती चीज होगी। हाँ, ये तोता मेहनत मजदूरी करता है विदेश में जाकर, जरूर इसके पास बैग में पैसे ही होंगे। फिर दोनों कौवे तोते के पास जाते हैं। तोते तोते लाइए, आपका बैग मैं उठाकर आपको घर छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लूँगा, मेरा बैग ज्यादा वजनी नहीं है। तोते भाई, आप तो थक जाएंगे, आखिर आपके पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। लाइए लाइए, आपका बैग मैं उठाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो गोरी कौवी मिठू तोते का बैग अपने सर पे रखती है। बैग लेकर गोरी कौवी तोते के आगे आगे उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो सभी मिठू तोते के घर पहुंच जाते हैं। अरे, तुम तो अच्छे कौवे हो, कहाँ पे घर है तुम लोगों का? वो सामने। तोते जी, हम आपके हमसाए हैं। वैसे तोते जी, बुरा मत मनाइएगा, इस बैग में क्या है? इस बैग में मेरे बहुत सारे पैसे हैं जो मैं विदेशी जंगल से कमा कर लाया हूँ, और अब आकर मैं अपना बड़ा पक्का घर बनाऊंगा। चाचा तोते, क्या तुम नहीं जानते, आजकल जंगल में चोर घूम रहे हैं। अपने बैग को संभाल के रखना, बल्कि इसको अपने घोंसले के पीछे ही रख देना। कौवे वापस मुड़कर अपने घर चले जाते हैं और तोता अपने घर के अंदर आता है। घर जाकर तोता अपने बैग को घोंसले के पीछे रख देता है और उस पर कुछ तिनके बखेर देता है। हो गया, अब मेरा सारा काम हो गया, किसी को कोई शक नहीं होगा कि मेरे पास पैसे हैं। रात हो जाती है। तोता बहुत थका हुआ था, इसलिए तोता लेट जाता है। सारा जंगल सो गया था, पर जाग रहे थे वो दो दुष्ट कौवे। कालू जी, जल्दी चलें, वो मोटी चोंच वाला तोता अब तक तो सो गया होगा। गोरी, तुम उस तोते को इतना इजी मत लेना, एक बार उस तोते ने मेरी पूंछ पर डंडा मारा था। कालू जी, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ध्यान से चोरी करूंगी। फिर रात के अंधेरे में दोनों कौवे घर से निकलते हैं। कौवा तोते के घर के बाहर बैठकर ध्यान रखता है। गोरी कौवी घर के अंदर जाती है। वो घोंसले के पीछे और तिनकों के नीचे छुपा हुआ बैग उठा लेती है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आने लगती है, मिठू तोते की आँख खुल जाती है। चोर चोर चोर, कोई मुझे लूटने से बचा ले, मेरे घर में चोर घुस आए हैं, चोर चोर। फिर दोनों कौवे तोते की आवाज सुनकर भागते हैं। तोता पीछे पीछे, दोनों कौवे आगे आगे उड़े जा रहे थे। वो कौवे इतना तेजी से उड़ते हैं कि बैग को लेकर घने जंगल में जाते हैं। घने जंगल में जाते ही वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। बेचारा अकेला तोता रोते हुए घर वापस आ जाता है। मैं लूट गया, मेरी मेहनत की कमाई के पैसे वो दुष्ट कौवे ले गए, मैं लूट गया। सुबह होने से पहले कालू झाड़ियों से निकलकर इधर उधर देखता है। क्या कोई है कालू जी? ना गोरी, अब तो कोई नहीं देख रहा, तुम बैग उठाकर जल्दी से बाहर आओ। फिर दोनों कौवे जल्दी जल्दी वहाँ से उड़कर अपने घर चले जाते हैं। घर आकर गोरी कौवी वो बैग अपनी अलमारी में रखती है। अलमारी ध्यान से बंद करती है। अलमारी में बैग छुपाने के बाद दोनों कौवे सो जाते हैं। दूसरे दिन मिठू तोता रोते हुए चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया चिड़िया, मैं रात में सोया हुआ था, खिड़की से चोर मेरे घर में घुसे और वो मेरे सारे पैसे चुरा कर ले गए। तोते भैया, वो चोर कैसे थे? चिड़िया, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, वो चोर मुझे देखने में थोड़े काले काले लग रहे थे।
तोते भैया फिर तो जरूर वो कौवे ही होंगे। चिड़िया, वो कौवे तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं। कल उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरा पैसों का बैग उठाकर घर तक पहुंचा गए थे। तोते भैया फिर तो पक्की बात है, चोर वही कौवे ही हैं। तुम चिंता न करो, मैं कोई योजना बनाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने सर पर सफेद बाल लगाती है और फिर काली ऐनक पहनकर कौवों के घर चली जाती है। कौवो कौवो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बूढ़ी चिड़िया हूँ, पंखों में दम नहीं है, तुम आज रात मुझे अपने घर में रख लो। बूढ़ी चिड़िया, पहले बताओ तुम्हारे इस बैग में क्या है? बेटी कौवी, मेरे बैग में तो जो भी होगा देख लेना, मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, तुम जल्दी से घर के अंदर ले चलो। गौरी कौवी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। गौरी कौवी तो इतनी पागल थी, वो पहचान ही नहीं पाई ये तो रानो चिड़िया है। ये बैग में बहुत सारे पैसे हैं, मैंने उन लोगों के घर से चुराए हैं, जल्दी से ये बैग कहीं छुपा दो। चिड़िया की बात सुनकर गौरी कौवी हंसने लगती है। बूढ़ी चिड़िया, इसका मतलब तू भी चोर और हम भी चोर, ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही मिलाया है हमें। बेटी, ये पैसों वाला बैग किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कोई चुरा ना पाए। गौरी, तुम बूढ़ी माँ चिड़िया का बैग उधर रख दो जहाँ पर हमने तोते के चुराए हुए पैसे रखे हैं। गौरी कौवी चिड़िया से बैग लेती है और उस बैग को तोते के बैग के साथ अलमारी में रख देती है। तो यहाँ रखे हुए हैं उस गरीब बेचारे तोते के पैसे इन कौवों ने चुरा कर। फिर रात हो जाती है, दोनों कौवे गहरी नींद में सो जाते हैं। रानो चिड़िया अभी तक जाग रही थी। चिड़िया उठती है, अलमारी खोलकर तोते का बैग वहाँ से उठा लेती है और तोते का बैग लेकर मिठू के घर आती है। रानो चिड़िया तोते का बैग चाकर तोते को लौटा देती है। ये सब मिठू तोता देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहन, ये सब आपने कैसे किया? मैंने लालची कौवों को लालच दिया और आपके पैसे ले आई। फिर सुबह हो जाती है। कालू कालू उठो, देखो वो चिड़िया नहीं है, चिड़िया कहाँ चली गई है? गौरी, अलमारी भी खुली है, तोते का चुराया हुआ बैग भी नहीं है। कालू, वो सियानी चिड़िया तोते का बैग तो ले गई पर अपना पैसों का भरा हुआ बैग यहाँ छोड़ गई, जल्दी से बैग खोलो। जब कालू बैग खोलता है तो वो क्या देखते हैं कि बैग में तो गोबर भरा हुआ था। गौरी, गोबर, वो बूढ़ी चिड़िया हमें चूना लगा गई। इतने में बाहर पुलिस वैन का हॉर्न बजता है। पुलिस के साथ रानो चिड़िया भी थी। इन्हें पुलिस वैन में बिठाओ, इन कौवों को उम्र भर जेल की सजा सुनाई जाती है। चिड़िया, तुम? हाँ, मैं वही बूढ़ी चिड़िया जो कि तुम्हारे घर में आई थी। फिर कौवे रोने लग जाते हैं। पुलिस उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है। अब कोई भी पक्षी बिल्ली पर विश्वास नहीं करता था। बिल्ली कई दिनों से भूखी थी। मियाओ! आज मैं अपनी लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ, वो ही मुझे कोई ना कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन छोटे छोटे पक्षियों का शिकार किया जाए। मियाओ! ऐसा कहते हुए बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। मियाओ! लोमड़ी मौसी, मैं कैसे उन पक्षियों का शिकार करूं जो मुझे देखते ही उड़ जाते हैं, वो मेरी बात तक नहीं सुनते। मियाओ! भूख से मेरा बुरा हाल है, कोई तो उपाय दो। मियाओ! बिल्ली मेरी दोस्त, मेरी बात मान लो, तुम अपनी एक टांग बांध लो और लंगड़ी बन जाओ और सबको मदद के लिए पुकारना। कोई तो पक्षी तुम्हारी मदद को आएगा, जो भी मदद करने आए उस पर झपट पड़ना। मियाओ! मियाओ! मुझे पता था मुझे लोमड़ी मौसी कोई ना कोई अच्छी उपाय जरूर देगी। मियाओ! फिर बिल्ली वहाँ से
खुशी खुशी चली जाती है। वो अपने घर जाकर अपनी टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ा चलने की प्रैक्टिस करती है। सुबह ही सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ती है। म्याऊ, म्याऊ, कोई तो पक्षी मेरी मदद करो। मेरी टांग टूट गई। म्याऊ। बिल्ली जंगल में चलती गई, यही रट लगाती गई कि मेरी मदद करो। बिल्ली चिड़िया के घर के सामने जाती है। चिड़िया पेड़ की डाल पे बैठी हुई थी। म्याऊ, मेरी मदद करो। मेरी टांग, हाय उस जालिम इंसान ने मेरी टांग तोड़ दी। म्याऊ। बिल्ली की ये आवाजें सुनते हुए चिड़िया बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली मौसी, क्या हुआ है आपकी टांग को? म्याऊ। मैं किसान के घर रात को छुप के दूध पी रही थी। उसने ऐसा डंडा मारा कि मेरी टांग ही तोड़ डाली। म्याऊ। बिल्ली मौसी, टूटी हुई टांग के साथ आप जंगल में क्या कर रही हैं? आपको तो अपने घर में होना चाहिए। बेटी चिड़िया, मेरी मदद करो। मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। म्याऊ। चिड़िया बिल्ली की ऐसी हालत देखती है तो उस पे दिया आ जाती है। फिर तुरंत उसको ख्याल आता है कि घर में तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो मन ही मन में बातें करने लगती है। अगर चिड़िया ने मेरे 2 बच्चे खा लिए तो मेरा क्या बनेगा? मुझे अपने बच्चों को तो बिल्ली से दूर रखना चाहिए। चिड़िया, क्या सोचने लग गई हो? अपनी बिल्ली मौसी को घर के अंदर ले जाओ। फिर चिड़िया बिल्ली मौसी को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो बिल्ली को देख के डर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, ये आप किसको लाई हो? म्याऊ। मम्मा, मम्मा, आप बिल्ली को घर क्यों लाई हो? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। म्याऊ। प्यारे बच्चों, मैं बिल्ली नहीं, तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी तुमको नाच नाच के भी दिखाऊंगी। म्याऊ। बच्चों, शांत हो जाओ, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली मौसी की टांग टूटी हुई है, मैं इनकी मदद करना चाह रही हूँ। जब इनकी टांग ठीक हो जाएगी तो ये घर चली जाएंगी। फिर रात हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाती है, पर भूखी बिल्ली को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मैं अगर आज इस चिड़िया के बच्चों को खाती हूँ तो कल क्या खाऊंगी? ऐसा करती हूँ, पहले मैं दूसरे पक्षियों के घर जाती हूँ, सोए हुए पक्षियों का गला मरोड़ दूंगी। फिर बिल्ली चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। वो मिठू तोते के घर जाती है। मिठू तोता गहरी नींद में था। वो जैसे ही उसके सीने पे झपटा मारती है, मिठू तोते की तो आँख खुल जाती है। बिल्ली, बिल्ली, मुझे बचाओ, कोई तो पक्षी मेरी मदद करो। बिल्ली। इससे पहले कि तोता ज्यादा शोर मचाता, बिल्ली वहीं पे तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसको खाने लग जाती है। जब वो तोते का मांस खा लेती है, वो तोते की हड्डियाँ और उसके पंख एक टोकरी में डालकर नदी में जाकर बहा देती है। अपने भूखे पेट को शांति देकर वो चिड़िया के घर वापस आ जाती है और सोने का नाटक करती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे उठ गए थे, परंतु बिल्ली मौसी अभी तक सो रही थी। गोरी कभी भी सुबह ही सुबह चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया, मिठू तोता घर पे नहीं है। वो सुबह ही सुबह दाना लेने चला गया। आज उसने दूसरे पक्षियों को बुलाया तक भी नहीं है। चलो चलो, हम भी वक्त पर अपना दाना भोजन लाते हैं। ये ना हो शाम तक कुछ भी ना बचे हमारे लिए। गोरी कभी की आवाज सुनकर बिल्ली मौसी उठ जाती है। चिड़िया, ये बिल्ली क्या कर रही है तुम्हारे घर में? चिड़िया, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल कर अपने बच्चों का। गोरी बहन, भला ये बिल्ली हमें क्या नुकसान दे सकती है? बिल्ली की टांग टूटी हुई है, मैं कुछ दिन इसकी खिदमत करूँगी, इसकी मदद करूँगी। जब इसकी टांग ठीक हो जाएगी तो ये अपने घर चली जाएगी। चिड़िया, मेरी बात मानो, इस बिल्ली का विश्वास नहीं करो, वरना बहुत भारी पड़ेगा इस पे विश्वास करना।
म्याऊ। मैं बूढ़ी बिल्ली तुम लोगों को क्या नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मेरी टांग टूटी है, चल तो मैं सकती नहीं हूँ। म्याऊ। बिल्ली मौसी, मैं अपना दाना भोजन लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहिएगा। चिड़िया के बच्चे तो बिल्ली से बहुत डरते थे, वो तुरंत अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मा मम्मा हम भी आपके साथ जाएंगे, आज दाना लेने हम भी चलेंगे। बिल्ली तुरंत बोल पड़ती है, म्याऊ। ना ना मेरे छोटे बच्चे, आप मेरे साथ ही रहियो, मैं बड़ा ख्याल करूँगी। उड़ते उड़ते छोटे पंख के छोटे चिड़िया, डर जाओगे, मेरे पास रह जाओ। मम्मा मम्मा हमें इस बिल्ली से बहुत डर लगता है, हम आपके साथ जाएंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को और गोरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। म्याऊ। बड़े ही बदतमीज बच्चे हैं, क्या हो जाता आज रुक जाते, मैं इन दोनों बच्चों को खाकर यहाँ से चली जाती। शाम को मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेकर वापस आती है। गोरी कभी भी मम्मा चिड़िया के साथ ही थी। चिड़िया घर का दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से देख तो लो कि ये बिल्ली अंदर क्या कर रही है। गोरी बहन, आपको इस पे खामखा शक हो रहा है, बेचारी की टांग टूटी है, अगर ये तंदुरुस्त होती, 4 टांगों वाली, तो मैं जरूर डरती, इसको अपने घर कभी ना आने देती। चिड़िया एक बार देख तो लो, वो दुश्मन है हमारी, बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकती, इसके मुंह पे खून लगा हुआ है। फिर चिड़िया खिड़की से देखती है, पर जब देखती है तो हैरान रह जाती है। बिल्ली अपनी टांग से पट्टी उतार कर नाच रही थी और साथ में गाना गा रही थी। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ 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 म्याऊ। ऐसे बिल्ली नाचे जा रही थी। बिल्ली को क्या पता कि एक चिड़िया उसको खिड़की से देख रही है। आ जाएगा मजा। म्याऊ। जब चिड़िया के दोनों बच्चे और चिड़िया को मैं खा जाऊंगी, जैसे कल मैंने मिठू तोते की हड्डी पसली एक कर दी थी। म्याऊ। चिड़िया और गोरी कभी ये सब देख रही थी। चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसने एक दिन अपने दुश्मन को अपने घर में रखा है। चिड़िया सुन लिया, मैं ना कहती थी कि बिल्ली कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, और इसकी टांग भी नहीं टूटी, देखा कैसे नाच रही है वो। गोरी बहन, अगर इसने नाटक किया है तो चलो हम दोनों इसकी आज असली में टांग तोड़ देते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कभी डंडा उठाती हैं, डंडा उठाकर घर के अंदर जाती हैं। बिल्ली मौसी दरवाजा खुलने की आवाज से तुरंत पट्टी बांध लेती है। चिड़िया चिड़िया डंडा किस लिए? म्याऊ। मेरी टांग को कुछ ना कहना, मेरी टांग पहले टूटी हुई है। म्याऊ। तुम्हारी टांग नहीं टूटी हुई, हमने तुम्हें अभी नाचते हुए देखा है, अब तुम्हारी हम असली वाली टांग तोड़ देंगे। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कभी बहुत ज्यादा मारने लगती हैं। बिल्ली चीख रही थी, म्याऊ म्याऊ बचाओ, म्याऊ म्याऊ। परंतु वो बिल्ली को इतना मारती है कि बिल्ली की टांग वाकई में टूट जाती है। टूटी हुई टांग के साथ बिल्ली घर से निकल जाती है। मैं ना करती अपनी दोस्त का विश्वास, मैं ना जाती, मैं लोमड़ी मौसी के पास ना जाती, मेरी टांग टूट गई, अब तो मैं कभी शिकार नहीं कर पाऊंगी। म्याऊ म्याऊ। फिर ऐसे बिल्ली मौसी को उसके अपने किए की सजा मिल जाती है, उसकी टांग असल में टूट जाती। गोरी, हमारे आम के पेड़ से आम कब पकेंगे? मैं तो इंतजार कर कर के थक गया हूँ। हम कब मंडी लेकर जाएंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे? कालू जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तो कहती हूँ यही कच्चे आम तोड़ लेते हैं और मंडी ले जाते हैं, कोई ना कोई पागल पक्षी हमसे ले ही लेगा। तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कभी और कभी ये काम मत करो, अभी आम कच्चे हैं, बहुत ज्यादा खट्टे होंगे। छोटी चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। वैसे भी तू अपने पेड़ को देख, हमारे पेड़ पे क्यों आई है?
तू अपने पेड़ का ख्याल रख, कहीं वो मोटे चोंच वाला तोता और बुलबुल ना खा जाए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ में बैठ जाती है। मैं तो अपने आम तभी तोड़ूंगी जब मीठे, रसीले और पक जाएंगे। कवि और कौवा अपने पेड़ से वो कच्चे आम तोड़कर ही मंडी ले जाते हैं। आम आम, मीठे मीठे रस रसीले आम ले लो, पके भी ये आम ले लो, आम 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 ले लो। पागल कवि, ये आम तो कच्चे हैं, कच्चे बेस्वाद आम कौन खाएगा, और साथ में खट्टे भी हैं। मिट्ठू, मेरे आम बहुत मीठे हैं, रस रसीले भी हैं, एक बार खा कर तो देखो। लाओ, पहले एक आम दो, मैं चखकर देखूंगा, मीठे हुए मैं तभी तुमसे आम खरीदूंगा। ना ना, पहले पैसे दो, फिर ही आम लो और अपने घर जाकर खाना, यहाँ खाने भी नहीं दूंगी। मिट्ठू तोता गोरी कवि की चालाकी को जानता है, वो बिना आम लिए वहाँ से उड़ जाता है। गोरी कवि शाम तक मंडी में बैठी रहती है, पर उसके पास एक भी पक्षी नहीं आता। आम आम, मीठे रस रसीले आम, आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। गोरी कवि शाम तक आवाजें लगा लगा के थक जाती है, कोई भी पक्षी नहीं आता। फिर एक चील कवि के पास आती है। कवि, ये आम खाने के तो नहीं है, हाँ, पर ये कच्चे आम मैं इसलिए लेना चाहती हूँ, मैंने अचार डालना है। अगर तुम ये सारे आम मुझे 100 रुपए में दोगी तो मैं सारे ले लूंगी। चील दी, 100 रुपए तो बहुत कम है, 200 कर लो और सारे आम ले जाओ। ना भी, देने हैं तो 100 रुपए में दो, वरना मैं तो चली, 200 में तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। अगर ये चील भी चली गई तो मुझे कल फिर आना होगा, सुबह से लेकर शाम तक इन कच्चे आमों के लिए आवाज लगाना होगी, पता नहीं कल बिकते भी हैं कि नहीं बिकते। गोरी ऐसे सोचती है और फिर चील से कहती है, अच्छा ठीक है, लाओ 100 रुपए। गोरी 100 रुपए में वो सारे कच्चे आम चील को देती है। क्या गोरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? तू मेरे साथ बाजार चलता तभी तुझे पता चलता, कोई भी पक्षी वो कच्चे आम लेने को तैयार नहीं था। वो तो चील दी ने आकर अचार डालने के लिए आम ले लिए, वरना हमें नदी में बहाने पड़ते वो आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के आम अब पूरी तरह पक चुके थे। अब मेरे आम पूरी तरह पक चुके हैं, आज मैं इन्हें मंडी ले जाकर बेच आती हूँ। चिड़िया अपने पेड़ के सारे आम तोड़कर मंडी ले जाती है। कुछ ही देर में चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। चिड़िया को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। झरने पे बैठी चिड़िया और गोरी कवि आपस में बातें कर रही थी। चिड़िया, तुम्हारे आम कितने पैसों में बिके हैं? गोरी, मेरे आम तो बहुत ज्यादा पके, मीठे और रस रसीले थे, मिनटों में बिक गए और पूरे 500 रुपए में बिके हैं। 500 का सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर जाकर गोरी अपने पति कालू को बताती है। कालू, उस छोटी चिड़िया के आम पूरे 500 रुपए में बिके हैं। गोरी, इस दफा हम भी अपने अंगूर की बेल को बहुत महंगा बेचेंगे और हिसाब बराबर कर देंगे। वो लालची कौवा और कवि कहाँ इंतजार करने वाले थे। कालू, ये अंगूर की बेल कब पकेगी? सारे के सारे अंगूर कच्चे और खट्टे हैं। चिड़िया, जिसका खेत पास ही था, वो गोरी कवि की बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। कौवा और कवि, अभी आमों को पकने में बहुत देर है, इनको पानी लगाओ, पानी मिलेगा तो जल्दी पक जाएंगे। आमों की तरह इनका भी सत्यानाश न कर देना। कौवा और कवि रोजाना अपने खेत में जाते, बेल को देखते, उसको पानी नहीं लगाते, बल्कि बेल के साथ टेक लगाकर सारा दिन सोए रहते। चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो रोजाना ही अपने खेत में पानी लगाती। उसके अंगूर अब पककर सुनहरे हो चुके थे। मेरे अंगूर तो गए पक, मैं आज ही बेलों से अंगूर तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया अपने सारे अंगूर तोड़ती है, बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती है। कौवा और कवि चिड़िया को मंडी जाता देख लेते हैं।
गोरी, चिड़िया के अंगूर तो गए पक, वो गई मंडी बेचने, अभी तक हमारे क्यों नहीं पके? मुझे मालूम हो क्या कालू जी, हमने अपनी अंगूर की बेल को पानी नहीं दिया, इसलिए ये तो सूखे पड़े हैं, अब कभी नहीं पकेंगे। कौवा उछलने लगता है। आइडिया गोरी, आइडिया, हम अपने अंगूरों पर सुनहरी रंग कर देते हैं, दूसरे पक्षी समझेंगे अंगूर तो पके हुए हैं, फिर देखना हमारे अंगूर मंडी में कैसे बिकते हैं। कालू, फिर देर किस बात की, जल्दी से जाओ, तुम सुनहरा रंग ले आओ, मैं इधर से सारी बेल से अंगूर तोड़ती हूँ और घर ले जाती हूँ। वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। कालू, जल्दी से कुंडी लगा लो, साथ में खिड़की भी बंद कर लो, ये ना हो रंग करता हमें कोई देख ले। फिर कालू सारे अंगूरों को सुनहरी रंग कर देता है। कालू, ये वाले अंगूर तो उस चिड़िया के अंगूरों से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अब हमें भी चिड़िया की तरह ज्यादा मुनाफा होगा। फिर कौवा और कवि वो अंगूरों की टोकरी मंडी में ले जाते हैं। कौवा और कवि, मैं तो चली, मेरे तो सारे अंगूर बिक गए हैं। छोटी चिड़िया, देखना मैं शाम में तुमसे ज्यादा मुनाफा लेकर आऊंगी, मेरे अंगूर तुमसे भी ज्यादा अच्छे हैं, कैसे बिकते हैं मेरे अंगूर? अंगूर अंगूर, मीठे मीठे अंगूर, स्वादिष्ट अंगूर, पके हुए अंगूर। माही चील गोरी की आवाज सुनकर आ जाती है। क्या बात है, ये अंगूर तो सोने की तरह चमक रहे हैं, ये अंगूर वाकई में मीठे हैं क्या? चाची चील, जो पक्षी हमारे अंगूर खाएगा बार बार आएगा। तभी वहाँ पर मिठू तोता भी आ जाता है। चील दी, मुझे पके हुए फलों की खुशबू दूर से आ जाती है, मुझे इनसे कोई खुशबू नहीं आ रही, तुम ये मत लेना, अंगूर कच्चे हैं। मोटी चोंच वाले मिठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी, चुप कर से चला जा यहाँ से, तेरी तो मैं। तोते तोते रुक जाओ, मैं एक अंगूर चखती हूँ, अगर अंगूर मीठा हुआ तो कौवे सच बोल रही हैं, अगर अंगूर तुम्हारे खट्टे हुए तो फिर तोता सच बोल रहा है। मैं तो फल की खुशबू से पहचान लेता हूँ, फल कच्चा है या फिर पक्का। गोरी भाग, ये तोते का बच्चा आज मरवा के ही रहेगा, भाग गोरी भाग। छी छी छी, ये अंगूर तो बहुत कच्चे हैं और साथ में खट्टे। कौवो, तुम धोखा दे रहे हो, 2 नंबर कौवे, धोखा, और वो भी माही चील को। रुको, मैं अभी तुम्हारा खून पीती हूँ। कौवा तो पहले ही भाग जाए उस पुराने जहाज के अंदर चले आते हैं और बारिशों के सभी दिन सभी पक्षी अच्छे से और सुरक्षित से गुजार लेते हैं।